कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने से भगवान स्वयं फल देते हैं। यही फर्क है धर्म में और कर्म में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बुध के कुंभ राशि में गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। चंचल ग्रह बुध आकाशीय मंत्रिमंडल का राजकुमार है, जिसे देवताओं के दूत के रूप में भी जाना जाता है। तटस्थ ग्रह बुध जिस भी ग्रह के साथ में युति करता है, उस ग्रह के अनुसार ही व्यवहार करने लग जाता है। बुध को ज्योतिष शास्त्र में काफी अहम माना जाता है। बुध की कृपा से ही व्यक्ति विद्वान होता है, उसकी आर्ग्यूमेंट पावर, तर्क क्षमता मजबूत होती है, संचार कौशल, कम्युनिकेशन में बेहतर होता है। जो भी मार्केटिंग के एक्सपर्ट है, उनकी कुंडली में बुध बहुत शानदार मिलेगा, बहुत ही अच्छा बलवान मिलेगा। और या फिर जो ऑरेटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी कुंडली में भी बुध बहुत बलवान मिलेगा। जब मन के कारक चंद्रमा के साथ में इसकी युति होती है तो यह जीवन में उल्लास लाता है। बुध ग्रह दशम भाव अर्थात कैरियर और फोर्थ हाउस सुख भाव का कारक होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख, वैभव, मान सम्मान और संपत्ति इन सभी को प्रदान करता है। बुध के नेगेटिव होने से मेमोरी में कमी, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, सिर दर्द, माइग्रेन, स्किन प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा फबल्स, तुतलाना या फिर बोलने में कोई न कोई प्रॉब्लम होना, हकलाट वगैरह, ये सब बुध के कारण होते हैं। यही बुध ग्रह 25 जनवरी 2021 से लगा करके 4 फरवरी 2021 तक कुंभ राशि में गतिशील रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि कुंभ राशि में बुध का गोचर आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं, शुभ या अशुभ, लाभ या हानि, यश या अपयश। आइए विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आरंभ करेंगे मेष राशि से। बुध का आपकी राशि से 11th हाउस में 11वें भाव में, लाभ भाव में गोचर वश प्रवेश होगा। इससे स्वास्थ्य में सुख, फाइनेंशियली गेन और एप्रिसिएशन, यश की प्राप्ति होगी। फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से अच्छी मेल मुलाकात बनेगी या ट्यूनिंग बैठेगी और उनसे सुख मिलेगा। संतान प्राप्ति अर्थात गर्भ धारण होने की खुशखबरी मिलने की संभावना यहां पर बहुत ज्यादा बलवान है। और आपकी खुद की भी शुभ कार्यों में प्रवृत्ति, आपका इंटरेस्ट, आपका इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव सेक्टर में, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बढ़ सकता है। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। बुध का आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात कर्म भाव में, प्रोफेशन भाव में गोचर वश प्रवेश होगा और इससे किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है, कोई पोस्ट चेंज हो सकती है, डेपुटेशन पर आपको भेजा जा सकता है और या फिर टेम्परेरी ही कोई हायर पोस्ट पे आपको बैठाया जा सकता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। आपके अंदर क्या संभावनाएं वो आप बता सकते हैं। और इसी समय काल में आपके एनिमीज, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके शत्रुओं की हार हो सकती है, आप हावी हो सकते हैं। आपको अपने कामकाज में, बिजनेस में, प्रोफेशन में इंप्रूवमेंट की, प्रोग्रेस की, प्रगति की राह दिखाई देगी और इंप्रूवमेंट कर भी पाएंगे। मानसिक सुख, शांति के साथ साथ घर परिवार का शानदार सुख बहुत अच्छे ढंग से आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान तो मिलेगा ही मिलेगा और कामकाज में भी सफलता मिलेगी और आपके द्वारा सोसाइटी के लिए, सोसाइटी में जनहित के कार्य हो सकते हैं अर्थात वेलफेयर से संबंधित कामकाज आपके हाथों से हो सकते हैं। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। बुध का आपकी राशि से 9th हाउस में गोचर वश प्रवेश होगा। यह गोचर शुभ नहीं माना जाता है। इससे दुख, पश्चाताप या पीड़ा, सभी कामों में विघ्न आने लगते हैं, ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं और जो ट्रेवल प्लान है या ट्रेवलिंग में भी असुविधा या फिर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होता है। कई बार सामान खो जाता है, लॉस भी हो सकता है और साथ ही साथ रुपए पैसे अर्थात फाइनेंशियली और मान सम्मान की हानि होना भी संभव है। भाई बंधुओं से, फैमिली मेंबर से मतभेद या उनके द्वारा विरोध होता रहेगा। धर्म कर्म की बातों में आप कमियां निकालेंगे, बुराई करेंगे। धार्मिक कामकाज में बुराई करने के कारण आपकी बदनामी हो सकती है। उस व्यक्ति को कभी अच्छा नहीं माना जाता जो धर्म कर्म में या पॉजिटिव कोई एक्टिविटी में रोड़ा अटकाए या उसकी बुराई करे, इसलिए बचने का प्रयास करें। आइए अब बात करें कर्क राशि की। बुध का आपकी राशि से 8th भाव में 8th हाउस में गोचर वश प्रवेश होगा। इससे फाइनेंशियली गेन, संतान को सुख और उन्हें सक्सेस मिलेगी। विरोधियों पर, शत्रुओं पर, कॉम्पिटिटर्स पर
आपका कंट्रोल होगा और आपको जीत मिलेगी, विजय मिलेगी। हर कार्य में सक्सेस और इससे बहुत ज्यादा खुशी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपकी फाइनेंशियली और आपकी सोशल सिचुएशन में इंप्रूवमेंट्स आएगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, नेम फेम बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। बुध का आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे शरीर निस्तेज अर्थात एक प्रकार से डाउन, एनर्जी की कमी और शरीर में दर्द रहने लगेगा। और इसी समय काल में आपके लाइफ पार्टनर के साथ में और परिवार से विवाद भी हो सकता है। फ्रेंड्स या जो फैमिली मेंबर्स हैं उन पे भी या उनसे भी अनबन रह सकती है। गवर्नमेंट की ओर से भी डर लगा रहेगा और रुपए पैसे का फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, पैसे फंस सकते हैं। यात्रा में, आपके बिजनेस में, आपके कामकाज में आपको एप्रिसिएशन या गेन नहीं मिल पाएगा, आप कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, ऐसे में आप चिंताग्रस्त रहेंगे। आइए अब बात करें कन्या राशि की। बुध का आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश प्रवेश होगा और ये बुध की उच्च राशि है। और ऐसे में आर्थिक लाभ, फाइनेंशियल गेन और शानदार शॉपिंग करने से खुशी मिलेगी। अच्छी और कोई न कोई ज्ञानवर्धक, मनोरंजक फिल्में देखने का या सीरीज देखने का, साहित्य पढ़ने का अवसर मिलेगा। विरोधियों को परास्त करने से बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, सुखी होंगे या सुख महसूस होगा। सभी लोग आपका मान सम्मान करेंगे, आपको बहुत अच्छा मानेंगे। अच्छा शारीरिक और मानसिक एनर्जी का सुख प्राप्त होगा, अर्थात मेंटली भी और फिजिकली भी आप अपने आप को बहुत स्ट्रेंथ में महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और जो राइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट का योग है या उनको शानदार गेन मिलने वाला है। आइए अब बात करें तुला राशि की। बुध का आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश होगा और ये शुभ नहीं माना जाता है। इससे मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, उलझन, दुविधा, कश्मकश आपकी बढ़ जाएगी और कोई भी काम की प्लानिंग पर, प्रोजेक्ट पर जो मेहनत की हुई है वो काम नहीं आएगी, वो मेहनत सफल नहीं होगी और ऑब्स्टिकल्स का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। या ये बोल सकते हैं कि जो आपने पकाया था सब कुछ, वो सब कुछ वेस्ट हो गया और वापस नए सिरे से मेहनत करनी पड़ रही है। संतान या फिर लाइफ पार्टनर के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद हो सकते हैं। आर्थिक सेक्टर में भी, फाइनेंशियली सेक्टर में भी ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा या फाइनेंशियल क्रंच का सामना करना पड़ेगा। जब आपको पैसे चाहिए तब आपके अकाउंट में नहीं है या आपके पास में नहीं है तो आपको अरेंज करके वो काम निकालना पड़ रहा है। घर के बाहर के लोगों से अट्रैक्शन में आकर के प्रेम वार्ताएं तो होगी परंतु असफल ही रहेंगे। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। बुध का आपकी राशि से 4th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा और इससे फाइनेंशियली गेन होगा, रुपए पैसे की कमी दूर हो जाएगी और आपका कामकाज अच्छा चलने लगेगा। या ये बोल सकते हैं कि जो भी आपका कामकाज है, जो भी आपका बिजनेस है, आपका प्रोफेशन है, उसमें कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी और स्मूथनेस के कारण आप बहुत ज्यादा अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपकी माताजी को भी सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। जमीन जायदाद में, आपकी कैपिटल में, आपके स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आने का योग है। अच्छे लोगों से, समझदार लोगों से, विद्वान लोगों से या फिर हायर सोसाइटी के लोगों से, हायर ऑफिसर्स लोगों से आपका सर्कल बढ़ेगा, आपकी जान पहचान बढ़ेगी और उनसे फ्रेंडशिप बढ़ेगी और साथ ही साथ घर गृहस्थी का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। अब बात करेंगे धनु राशि की। बुध का आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश होगा। इससे आपको भय लगा रहेगा, कहीं न कहीं डरे रहेंगे, आपकी डेयरिंग में कमी आ जाएगी। परिवार और खानदान वालों से आपका विवाद हो सकता है, कोई बात पर आप असहमत हो सकते हैं और उससे बहसबाजी बहुत हो जाएगी। फाइनेंशियली लॉस हो सकता है और फिर आप डर के मारे भागते फिरेंगे या इधर इधर छुपते हुए घूमेंगे, लेकिन अंततः आपको सही कोई न कोई मार्गदर्शन मिलेगा, आपको कोई रास्ता दिखाएगा और आपको राहत भी मिलेगी। और इसी समय काल में कुछ नए नए फ्रेंड्स भी बनेंगे जो मुसीबत में आपका साथ दे रहे हैं।
आइए अब बात करें मकर राशि की। बुध का आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश प्रवेश होगा और इससे आनंद की वृद्धि होगी, शॉपिंग होगी, ऑर्नामेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपकी बोलने के स्टाइल से, अच्छा रेस्पॉन्स करने से या एक प्रकार से मार्केटिंग वाले स्टाइल में बोलने से आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में इंप्रूवमेंट मिलेगा, कोई उनको हेल्पिंग हैंड मिलेंगे और साथ ही साथ अच्छे खाने पीने में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अपने परिवार वालों से, खानदान वालों से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल सकता है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। बुध का आपकी राशि में ही गोचरवश प्रवेश होगा और यह शुभ नहीं माना जाता है। इससे दूसरों की निंदा करने में, चुगलखोरी करने में या दूसरों की बुराई करने में भी आपका समय व्यतीत होगा। अभद्र भाषा, फूहड़ भाषा या रफ लैंग्वेज, गलत शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं और इससे फाइनेंशियल लॉस या बंधन का भय भी हो सकता है। जब हम बोलते हैं तब समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल गए, लेकिन उसका सामने वाले पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। और आज की तारीख में जो कानून की स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। कोई भी पर्सन ने, आसपास के लोगों ने वीडियो बना लिया आपके बोलते हुए, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप जब भी बात करें आसपास के लोगों का ध्यान रखें, अपने आप पर संयम रखें, सही शब्दों का आप इस्तेमाल करें और साथ ही साथ अपने स्टेटस का, अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल करें। छोटे मोटे विवादों के कारण फाइनेंशियली लॉस हो सकता है और ऐसे में आपका कोई रेस्पेक्ट भी नहीं करेगा और आपके परिवारजनों को भी आर्थिक परेशानियां उठानी पड़ सकती है। और यदि इसी समय काल में आप कोई यात्रा भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा, क्योंकि यात्रा में असुविधा भी हो सकती है और साथ ही साथ लॉस भी हो सकता है। आइए अब विश्लेषण करें राशिफल की आखिरी राशि मीन राशि। बुध का आपकी राशि से 12वें भाव में 12th हाउस में गोचरवश प्रवेश होगा और इससे आर्थिक संकट, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, फाइनेंशियली क्रंच तथा आराम में, सुख सुविधाओं में कमी हो जाएगी। घर वालों से, संबंधियों से, खानदान वालों से अनबन भी हो सकती है और इससे आपके मन में दुख, संताप, पश्चाताप रहेगा। वाद विवाद के कारण आपके कामकाज में भी व्यवधान आते रहेंगे, क्योंकि आप एक जगह पे कुछ भी झगड़ा करके आते हैं या बहसबाजी करके आते हैं तो वो डिस्टर्बेंसेस, वो आपकी एनर्जी जो डाउन हो जाती है, वापस उसको रीअरेंज करने में, रीगेन करने में समय लगता है। इसलिए हमेशा देख लीजिए, जब भी वाद विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, बहसबाजी होती है, उस व्यक्ति को पानी पिलाया जाता है कि वो शांत हो जाए, ठंडा हो जाए और फिर ठीक उसके बाद में उस व्यक्ति को थोड़ी देर आराम करना ही पड़ा है ताकि वो वापस अपनी एनर्जी को गेन कर पाए। विरोधियों से अपमान या हार मिल सकती है आपके स्वास्थ्य में, और जो स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशन में प्रॉब्लम मिल सकती है। ऐसी स्थिति में आपको बुध के उपाय करने चाहिए। जब भी किसी ग्रह का गोचर होता है तो बहुत सी राशि के लिए वो शुभ होता है, तो बहुत सी राशि के लिए वो अशुभ भी होता है। चाहे अपनी खुद की राशि के लिए अशुभ हो सकता है और ऐसी स्थिति में आपको उस ग्रह के उपाय करने चाहिए। बुध के उपाय में आप क्या कर सकते हैं? नित्य गणपति जी की या विष्णु जी की पूजा, उपासना, आराधना करें और इसमें चाहे गणपति चालीसा का, विष्णु चालीसा का या गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या विष्णु सूक्त का पाठ करें। बहुत छोटे मंत्रों में ओम गंग गणपते नमः, गणपति जी के लिए आप जाप कर सकते हैं। विष्णु जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो कर्ज में हैं उनको कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा, उपासना, अभिषेक रोजाना करना चाहिए और साथ ही साथ अंत में वापस स्नान करवा करके दूर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। नित्य शालिग्राम भगवान का पूजन करके तुलसी पत्र चढ़ाएं और वो तुलसी पत्र वापस प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण करें। हर बुधवार को हरे साबुत मूंग या मूंग की दाल, हरी वस्तुएं, हरी सब्जी, हरे फलों का दान करना शुभ रहेगा। इसकी कोई भी संख्या निर्धारित नहीं है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो आपका सामर्थ्य है उतना दान देना है। ज्यादा सटीक उपाय के लिए या जो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं उनके लिए अष्टविनायक कवच धारण करना, दशावतार विष्णु कवच धारण करना शुभ रहेगा। या आप दोनों का एक साथ में लॉकेट बना करके भी या कंबाइंड पेंडल बना करके भी धारण कर सकते हैं। तो यह था बुध का कुंभ राशि में गोचर फल आपकी राशि के अनुसार, और साथ ही साथ बुध के ही विशेष उपाय भी।
जिन लोगों को बुध से संबंधित प्रतिकूलता देखने को मिले या समस्याएं देखने को मिले जिस राशि को, उन लोगों को जरूर करना चाहिए। और हर राशि वाले करेंगे तो आपको राहत भी मिलेगी और इंप्रूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। राशिफल आपकी राशि के अनुसार है, लेकिन आपकी जब जन्म कुंडली होगी तो वो जन्म कुंडली, आपका लग्न, आपकी दशा, आपका नक्षत्र या फिर नवांश कुंडली, 16 कुंडलियां जो होती है, हर किसी न किसी प्रश्न के लिए कोई न कोई कुंडली देखनी होती है। ऐसे में आपकी कुंडली आपके बारे में ज्यादा सही बता सकती है, सटीक बता सकती है, और आपको अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करना ज्यादा सही रहेगा। यदि समस्याएं गंभीर है, यदि रिस्क फैक्टर कोई ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ा करना है, प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना है या कोई बिजनेस खोलना है, तो ऐसे में आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, ताकि आप जो भी तथ्य जान करके कॉन्फिडेंट होकर के इन्वेस्टमेंट कर पाएं या कॉन्फिडेंट होकर के कोई बिजनेस का स्टार्ट कर पाएं। और आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। और जो ही अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है, लाइनअप हो जाता है, तब आप और मैं, सिर्फ और सिर्फ आप और मैं ही होंगे, तीसरा बीच में कोई नहीं। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपका थॉट है, जो भी आपका विजन है फ्यूचर को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और जो भी सही उपाय होंगे वो भी बताऊंगा। आपके हर प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।